हेलो बच्चों, TWS में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते थे कि हमारा 13वां अध्याय चल रहा था जिसका नाम था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक, तो इसमें हमने 13D तक क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था। इसमें क्वेश्चनों का सिलसिला चल रहा था, थ्योरी पार्ट हो गया था, हम क्वेश्चन करवा रहे थे। तो आज इस 13वें अभ्यास का लास्ट जो प्रश्नावली है 13E चलेगा। ठीक है, इसमें जो अच्छे क्वेश्चन हैं उसको हम करवा देंगे और जो क्वेश्चन आप किए होंगे वैसा लगेगा तो हम उसको स्किप कर देंगे और आप लोग अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन पढ़ दूंगा। आप लोग इस किताब से क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। ओके, देखिए क्या है। एक 22 सेमी आंतरिक किनारे वाले खोखले घन को 0.5 सेमी वाले गोलाकार कंचों से भरा जाता है। एक घन है, उसको कंचों से भरा जाता है तथा यह कल्पना की जाती है कि घन का 1/8 स्थान भरा नहीं जा सकता। जैसे देखिए घन है, एक प्रकार से बॉक्स है, घनाकार, इसमें गोलों को मतलब कंचों को भरा जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्या किया जा रहा है, कंचों का भरा जा रहा है। और इसमें जितना स्थान है, मान लीजिए टोटल स्थान जितना है उसका लगभग 1/8 भाग, मतलब ये पूरा 1 होगा तो इसका 1/8 भाग नहीं भरा जाता है, खाली रह जाता है। तो पूछ रहा है कि तब घन में समावेशित होने वाले कंचों की संख्या, मतलब इस घन में कितने कंचे आए हैं वो बताना है। ठीक है, ओके, तो लिख लेना। इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है एक 22 सेमी आंतरिक किनारे वाला घन का आंतरिक किनारा, घन का आंतरिक किनारा ए बराबर इसमें दिया है 22 सेंटीमीटर। ओके, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, कोर के घाते 3, मतलब इसके पावर 3, मतलब 22 गुणे 22 गुणे 22 गुणे 22। ठीक, ये होगा सेमी क्यूब। क्या होगा दोस्तों, सेमी क्यूब होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। देखिए 1/8, मतलब इसके आयतन का 1/8 हिस्सा रह जाता है। ठीक है, खाली रह जाता है। देखिए घन के संपूर्ण आयतन का 1/8 हिस्सा कम करने पर घन का आयतन, घन का शेष आयतन जो बचा है, मतलब शेष आयतन। देखिए क्या करना है, इसका 1/8, मतलब इसमें से इसका 1/8 हमको क्या करना है, घटा देना है। तो जो बचेगा उतने में ही गोली, जो कंचे हैं, गोली बोलते हैं, कंचे जो हैं उस वही रहेंगे, इतने में ही। ठीक, तो इसमें देखिए क्या करेंगे, 22 गुणे 22 गुणे 22 इसको माइनस कर देंगे। ठीक, देखिए इसको कॉमन लिए फिर इसको हल कर लेना। तो क्या हो जाएगा, 7/8, मतलब ये क्या होगा, घन सेमी में आएगा। सेमी क्यूब या घन सेमी एक ही बात होता है। ठीक, मतलब इतने आयतन में कंचे रहेंगे। ठीक, अब पूछ रहा है कितने कंचे इसमें आएंगे, तो माना कंचों की संख्या, माना कंचों की संख्या बराबर n है। ठीक है, एक कंचे का त्रिज्या, देखिए व्यास दिया, त्रिज्या आप लोग आराम से निकाल लेंगे। देखिए व्यास दिया है 0.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 0.5/2। इसको हम ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 5/20 सेमी। जो एक कंचा है उसका ये त्रिज्या हो गया। तो देखिए अब क्या करना है, इसके आयतन को संपूर्ण जितने यन कंचे हैं उसके आयतन के बराबर कर देंगे तो हम कितने कंचे लगेंगे वो आ जाएंगे आराम से। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे, अतः संपूर्ण मतलब टोटल संपूर्ण कंचों का आयतन, संपूर्ण कंचों का आयतन बराबर, देखिए शेष बचे घन का आयतन, शेष बचे घन का आयतन, शेष बचे मतलब 1/8 माइनस करने के बाद जो घन का आयतन है, मतलब ये वाला,
तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 22 गुणे 22 गुणे 22 7/8। ठीक। और कंचों का आयतन, कंचे कैसे होते हैं, गोल होते हैं ना, ऐसा होता है। जब गोला होते हैं तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। देखिए इसके आर का मान क्या है, यहाँ पर ये आर है, इसके आर का मान है 5/20। इसको हल करिएगा 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान है 5/20 का क्यूब। इसको हल करिए आप लोग 7/8। ठीक। और जो चीज़ें कैंसिल होने वाली हैं उसको हम कैंसिल कर लेंगे, जो बचेगा उसको फिर काटने पिटने पे आ जाएगा। देखिए तो n बराबर क्या हो जाएगा, अब जो नीचे वाले हैं उनको ऊपर ले जाइए। देखिए तो n बराबर क्या हो जाएगा 22 गुणे 22 गुणे 22 3 बार, और हमारा बचा क्या है 7/8। और नीचे से देखो 3 और 7 ऊपर जाएगा, 3 और 7 ऊपर चला जाएगा, 3 गुणे 7। और देखो यहाँ 20 क्यूब है, ऊपर 5 क्यूब है, तो यहाँ 20 क्यूब भी ऊपर चला जाएगा, मतलब 3 बार 20 बट्टे, अब ऊपर का जितने हैं सब नीचे आ जाएंगे, 4 गुणे 22। देखिए फिर क्या है 5 का क्यूब। ओके, ये हो गया। अब इसको आप हल कर लीजिएगा, इसको काटिएगा, यहाँ से कट जाएगा। अब इसको देखिए ये 8 भी नीचे ही रहेगा क्योंकि ये बटे में है, तो यहाँ पे ये आएगा। तो देखिएगा इसको हल करिएगा आप लोग, कैलकुलेट तो करना आता ही होगा। ये 3 बार 5 है, इसमें से देखो 3 बार काटोगे, ठीक, क्योंकि 20 20 20 3 बार आएगा। तो आप टोटल जब इसको हल करोगे तो आपका कंचों की संख्या कितनी आ जाएगी 14296। ये कंचों की संख्या इतना ही आएगी जब इसको हल कर लेंगे आप लोग तब। ठीक। ये ऑप्शनल, इस बुक में 13 के प्रश्न ये ऑप्शनल है, बहुविकल्पी है, तो इसको जब आप हल करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। हल करने तो आता ही होगा, मैं ऐसा मानता हूँ, क्लास 10th में है तो आप लोग उसको 3 बार मल्टीपल करेंगे, यहाँ पर 3 बार मल्टीपल करेंगे 20 को, फिर काटेंगे, कैंसिल करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे तो आपका इतना आएगा। ठीक, इतने कंचे होंगे, ये सब कंचों की संख्या है। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मिट नहीं रहा है मार्कर, पता नहीं क्यों। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 13E का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद फिर करवाएंगे। क्रमशः आंतरिक और बाहरी व्यास 4 सेमी और 8 सेमी वाले एक धातु के गोलाकार खोल को पिघलाकर आधार व्यास 8 सेमी और 8 सेमी की एक शंकु के आकार को ढाला जाता है। तो इस शंकु की ऊंचाई, देखिए इसमें खोखला गोला का बात हो गया। ठीक है, ऐसा गोला है जिसका बाहरी व्यास, आंतरिक और बाहरी व्यास दिया, आंतरिक का व्यास दिया है 4 और बाहरी का दिया है 8, मतलब त्रिज्या आंतरिक के 2 हो जाएंगी, बाहरी का 4 हो जाएंगी। अब इसी को पिघला के ना एक शंकु बना दिया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, शंकु बनाया जा रहा है। जब शंकु बनाया जा रहा है तो इस शंकु की ऊंचाई कितनी है यही पूछ रहा है। शंकु की ऊंचाई कितनी है यही पूछ रहा है दोस्तों। ठीक, तो इसको एच को निकालना है, इसका आर, देखिए अब इसकी त्रिज्या दिया है, ये व्यास भी दिया है, जो शंकु है इसका व्यास दिया है 8, तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी 4। ठीक, देखो मैं क्वेश्चन को समझा दिया। ये खोखला गोला है, फिर इसको पिघलाया जा रहा है तो शंकु बनाया जा रहा है, इसकी त्रिज्या पता है और व्यास निकालना है। तो हम चीज़ों को लिखते हैं। देखिए खोखले
खोखले गोले की बाहरी व आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः देखिए क्रमशः कितनी कितनी है, बाहरी कितना है, ये R1 है, मान लो R1 हमारा बाहरी है 4 सेंटीमीटर, R2 कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो त्रिज्या हो गई बाहरी और आंतरिक। ठीक, तो खोखले गोले का आयतन निकालिएगा, क्योंकि इसी के आयतन से इसको पिघलाया जा रहा है। खोखले गोले का आयतन खोखले गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई, देखिए R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब होता है। ठीक, ये फार्मूला है खोखले गोले का, तो इसको अभी ऐसे रहने दीजिए। देखिए चूंकि खोखले गोले को ही पिघलाकर शंकु बनाया, खोखले गोले को पिघलाकर ही शंकु क्या कर रहे हैं, बनाया जा रहा है। इसलिए चूंकि है ये, इसलिए गोले का आयतन, मतलब खोखले गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। ठीक है, देखिए इसी को पिघलाकर हम शंकु बना रहे हैं, तो इसका मतलब गोले का आयतन और शंकु का आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो गोले का आयतन क्या है, 4/3 पाई, R1 का मान रख दीजिए 4 का क्यूब माइनस R2 का मान 2 का क्यूब। ठीक, शंकु का आयतन पाई R², 1/3 होता है, 1/3 पाई R² H, पाई R के स्थान पर 4 रखिएगा, क्योंकि शंकु का हमारा त्रिज्या क्या है, 4 है। ये H हमको निकालना है, इसी H को निकालना है। ठीक, तो देखिए हल करते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब इसको हल कर लेना, 4 गुणे, देखिए 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, 64 में से यदि 8 घटा लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 56। ठीक, तो ये हमारा 56 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 64 हुआ, यहाँ पर ये 8 हुआ, 64 में से 8 घटाएंगे 56, ये 4 बचा है और ये सब कैंसिल हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या बचा, 16 गुणे H। देखिए अब काटते हैं, और इसको 4 से काटे तो 4 चौका 16 और H बराबर 56/4, ये 14 सेंटीमीटर हमारा ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। ये H कितना आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर लिख देना। अतः शंकु की ऊंचाई H बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ 13E का। ठीक, ले लीजिए, लिख लीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्या है इसमें, ध्यान समझिएगा। विमाओं 49 सेमी, 33 सेमी, 24 सेमी के घनाभ के आकार के लोहे के किसी ठोस टुकड़े को पिघलाकर एक गोले के रूप में डाला जाता है, तो गोले की त्रिज्या। देखिए एक घनाभ है, ऐसे ही प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। एक घनाभ है, इसको पिघलाकर, ठीक, इसकी लंबाई दिया है, इसका यल है 49 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 33 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है H, ये जो हमारा है 24 सेंटीमीटर। तो इसी को जब पिघला रहे हैं तो गोला बन रहा है, तो इस गोले की क्या त्रिज्या है यही पूछ रहा है। इस गोले की त्रिज्या जो है, रेडियस, यही पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, इसका रेडियस पूछ रहा है, तो हम देखो बताते हैं इसको।
ठोस घनाभ की लंबाई L बराबर 49 सेंटीमीटर, ठोस घनाभ की चौड़ाई इसको B बोलते हैं 33 सेंटीमीटर, B मान लेते हैं। इंग्लिश में जो बोला जाता है चौड़ाई की विदित, उसका पहला B होता है, ठीक। ठोस घनाभ की ऊंचाई H बराबर 24 सेंटीमीटर, ओके। देखिए इसी को पिघलाकर ये बनाया जा रहा है गोला, ठीक। माना गोले की त्रिज्या बराबर स्मॉल r, ठीक। लिख लेना, चूंकि घनाभ को पिघलाकर गोला बनाया जा रहा है। देखिए गोला बनाया जा रहा है, इसलिए घनाभ का आयतन बराबर गोले का आयतन, ठीक है। देखिए घनाभ से पिघलाकर गोला बनाया जा रहा है, इसलिए जो घनाभ का आयतन होगा वो भी वही गोले का होगा, क्योंकि उसी मटेरियल से बन रहा है, ठीक। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुणे B गुणे H। गोले का क्या होता है 4/3 पाई r का क्यूब, ठीक। तो L का मान कितना है 49, B का मान कितना है 33 और H का मान कितना है, H का मान 24 है, ठीक। तो ये 4/3 पाई का मान 22/7 r क्यूब, ठीक है दोस्तों। अब इसको हल करते हैं, देखिए हल करते हैं इसको, देखिए हल करिएगा इसको। तो जो देखो नीचे ऊपर वाले आएंगे, साइड ट्रांसफर होगा तो नीचे हो जाएंगे और नीचे वाले चले जाएंगे ऊपर, ये आपको आता होगा पक्षांतर करने। तो 49 गुणे 33 गुणे 24, देखिए ऊपर का नीचे कर लीजिए 4 गुणे 22, और ये जो डिनोमिनेटर में है जाके उधर चले जाएंगे न्यूमरेटर में, ठीक। अब हल कर लेते हैं, 11 से काटिए इसको, 11 तिहाई 33, 11 दूना 22, ठीक। तो 4 छंके 24, 3 बचा 6 बचा, ठीक। यहाँ 2 है, अब 2 से काटिए 2 तिहाई 6, ठीक। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए 49 है तो 7 गुणे 49 कर लीजिएगा, यहाँ 7 है, ये 49, ठीक। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, तो यहाँ 3 बार हो जाएगा, ठीक। अब देखिए r क्यूब, देखिए 7 गुणे, अब 49 को 2 बार 7 लिखेंगे और 3 बार है ही, मतलब ये जोड़ा बन जाएगा। इसका मतलब ये 7 के 21 का क्यूब होंगे। इसको हल करने का तरीका ये है, 21 का क्यूब मतलब r बराबर हमारा कितना हो जाएगा, r बराबर 21 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों, ठीक। ओके, इसको हल कर लीजिएगा। देखिए मैंने हल किया है तो आप इसको सॉल्व कर लेना। तो इस प्रकार से त्रिज्या कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था हमारा, तीसरा प्रश्न इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए चौथा नंबर है, इसको मिटाते हैं, आप लोग इसको इसके साथ ले लो, चलो। तीसरा कंप्लीट हो गया, अब चौथे की तरफ चल देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, सुनिए पहले ध्यान से। कोई मिस्त्री ईंटों से विमाओं 270 सेमी, 300 सेमी, 350 सेमी की एक दीवार बनाता है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक ईंट की विमाप 22.5 सेमी, 11.25 सेमी, 8.75 सेमी। यदि यह मान लिया जाए कि दीवार का 1/8 भाग मसालों से भरा जाता है, तो दीवार को बनाने में लगी ईंटों की संख्या। देखिए ऐसा प्रश्न हमने क्वेश्चन नंबर देखो 1 वाला जो करवाया है उसमें कंचों की संख्या थी, उसमें क्या होता घन था, उसमें कंचों की संख्या में घन के आयतन का 1/8 माइनस करके जो किया था उसी की तरह बिल्कुल ए वाला भी है चौथा नंबर। तो आप लोग इसको हम आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। इसमें आप लोग करिएगा, दीवार का आयतन निकालिएगा, उसमें उसका 1/8 निकालिएगा,
घटा दीजिएगा, जितना आएगा उसमें एक ईंट का आयतन निकाल के उसके जो बचा हुआ शेष था 1/8 घटाने के बाद उसमें एक ईंट के आयतन का भाग दे देंगे तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल एक की तरह क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने करवाया है वैसा ही है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो हम मानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग कर लेंगे। ठीक, अगर नहीं होता है तब पर भी आप लोग बताइएगा, हम फिर से उसको करवा देंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लोगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको होमवर्क की तरफ में रखिएगा, मान लीजिए कि होमवर्क है आप लोगों का। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सुनिए इसको ध्यान से। आधार व्यास 2 सेमी और ऊंचाई 16 सेमी वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिघलाकर समान माप के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक गोले का व्यास, ध्यान समझिए। देखिए आधार व्यास 2 सेमी ऊंचाई एक बेलन है। ठीक, इसका आधार व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक, ऊंचाई कितना है h बराबर 16 सेंटीमीटर। ठीक, 16 सेंटीमीटर है। इसी को पिघलाकर 12 क्या बनाए जा रहे हैं, 12 ठोस गोले, ऐसे छोटे छोटे 12 बनाए जा रहे हैं। ठीक, ऐसे 12 गोला बनाए जाने हैं। तो जो प्रत्येक छोटे छोटे गोले बन रहे हैं उसकी क्या पूछा है, उसकी प्रत्येक गोले का व्यास पूछा है। मतलब इस जो छोटे छोटे गोले इसको पिघला के बना रहे हैं, इस प्रत्येक गोले का व्यास क्या है वो ज्ञात करना है। ठीक, देख लीजिए बेलन की त्रिज्या, देखिए व्यास दिया तो त्रिज्या आप लोग निकाल ही लेंगे। त्रिज्या r बराबर व्यास का आधा, व्यास कितना है 2, तो 2/2 1 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई आप लोग निकाल लीजिएगा, ऊंचाई h बराबर कितना है 16 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है 16 सेंटीमीटर। ठीक, ओके। देखिए इसी को पिघला के बनाया जा रहा है। देखिए अब गोला बनाया जा रहा है, तो माना एक गोली की त्रिज्या बराबर स्मॉल r, इसको कैपिटल r, इसको स्मॉल माने तो इसको कैपिटल मान लेना, कैपिटल r। ठीक है, ओके। तो 12 बनाए जा रहे हैं। एक गोली का आयतन, आयतन क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है गोली का। हालांकि r नहीं पता है, इसी को निकालेंगे तभी व्यास आएगा, क्योंकि हमको व्यास निकालने के लिए त्रिज्या निकालना जरूरी है। जब त्रिज्या आएगा तो उसका दुगुना कर देंगे तो व्यास आ जाएगा। ठीक, देख लेना। चूंकि बेलन को पिघलाकर 12 गोलियां बनाई जा रही हैं, इसलिए बेलन का आयतन बराबर 12 गोलियों का आयतन। ठीक, इससे क्या कर रहा है, इसी को पिघलाकर बेलन को 12 गोलियां बनाई जा रही हैं, तो 12 गोलियों का जो आयतन होगा, इन गोलियों का पूरा आयतन इस बेलन के आयतन के बराबर है। ठीक, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r²h, ये क्या है 12 गुणे 4/3 पाई r³। इसको हल कर लीजिएगा, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक, इसका 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये कितना है 16। ठीक, यहाँ से काट देंगे 4, देखिए ये 4 चौका 16 हो जाएगा r³। तो r³ बराबर 16/16, 16 कट गया 1, मतलब r बराबर हमारा आ गया 1। त्रिज्या 1 आया है, अतः एक गोली का व्यास, एक गोली का व्यास कितना हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या कितना है 1, त्रिज्या गुणे 2 करते हैं तो व्यास आ जाता है 2 सेंटीमीटर। जो ये गोली हैं इनके व्यास कितने आ जाएंगे 2 सेंटीमीटर आ जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए छठा क्या है,
इसको मिटाते हैं। देखिए छठा नंबर, ठीक। देखिए क्या है, तिर्यक ऊंचाई 45 सेमी, ध्यान समझिए, तिर्यक ऊंचाई 45 सेमी वाली एक बाल्टी के ऊपरी और निचले सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 28 सेमी और 7 सेमी है। तो इस बाल्टी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बाल्टी जानते हैं कैसा होता है, ऐसा होता है। ये कैसे आकार का है, शंकु के छिन्नक के आकार का। ऊपर की त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 28 सेमी है ऊपर का, मान लो कैपिटल आर है, बड़ा है तो इसको स्मॉल आर मानिएगा। ये कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटी, और यल दिया है 45 सेमी, ठीक। तो ये क्या करना है दोस्तों, इसमें बाल्टी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए बाल्टी, देखिए बाल्टी छिन्नक के आकार का होता है, इसलिए छिन्नक की तिर्यक लंबाई या ऊंचाई बोल सकते हैं, या इसको बोलेंगे यल, ठीक। यल बराबर 45 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। निचली त्रिज्या कितना है दोस्तों, स्मॉल आर बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। ऊपरी त्रिज्या कैपिटल आर बराबर कितना है 28 सेंटीमीटर, कितना है 28 सेंटीमीटर। तो निकालना है वक्रपृष्ठ, तो छिन्नक के वक्रपृष्ठ का सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए। छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई एल, नीचे वाला और ऊपर वाले दोनों आरों को जोड़ देते हैं, ये हमारा सूत्र होता है। देखिए हालांकि R1 R2 भी मान सकते हो, हमने स्मॉल आर और कैपिटल आर मान लिया है, तो ये नीचे वाला स्मॉल आर है, ऊपर वाला कैपिटल आर माने हैं, इसलिए दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों त्रिज्याओं को जोड़ रहे हैं, ठीक। तो देखिए ये ऑप्शनल है, इसमें देखिए पाई का मान रख देंगे, क्योंकि पाई के में वैल्यू नहीं है, तो यल का मान कितना है 45, ठीक। ये आर का मान कितना है, नीचे वाला 7, देखिए यल का मान 45 है, और छोटा वाला 7 है, और बड़ा वाला जो ऊपरी त्रिज्या है वो 28 है, ठीक। तो 22/7 गुणे 45, इसको 7 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, 7 × 5 = 35। अब गुणा करेंगे 22 का 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 110 × 45, 45 में 110 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 45 11, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन जरूर कर लीजिएगा, ठीक। 4950, तो यही आएगा 4950 सेमी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि वक्रपृष्ठ है तो उसका मात्रा क्या होता है, सेमी स्क्वायर में होता है, तो क्या आएगा 4950 सेमी स्क्वायर इस बाल्टी का वक्रपृष्ठ आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ 13E का, ठीक। चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों 7 नंबर क्या है, 7 नंबर पढ़ देते हैं। 7 नंबर ध्यान से देखिए, इसको मिटा देते हैं पहले। देखिए 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या है, दवाई का एक कैप्सूल 0.5 सेमी व्यास वाले एक बेलन के आकार का है। क्या है, 0.5 सेमी एक बेलन का कैप्सूल, दवाई देखे होंगे ना कैसा होता है, बेलनाकार होता है, जिसके दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। दोनों से कैप्सूल ध्यान से देखोगे तो उसके किनारे किनारे क्या होते हैं, अर्धगोले बने होते हैं। क्या बने होते हैं, अर्धगोले लगे हुए हैं। तो संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई 2 सेमी है, जो पूरी लंबाई है 2 सेमी है। तो इस कैप्सूल की धारिता, ठीक, इसका व्यास कितना है 0.5 और कैप्सूल की लंबाई क्या है 2 सेमी। इसको हम ऐसा प्रश्न बता चुके हैं, देखो ऐसा था, ये किनारे अर्धगोला है, ठीक, और पूरी लंबाई क्या है 2 सेंटीमीटर और व्यास दिया है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसका आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक अर्धगोला, एक अर्धगोला यहाँ पर, बीच में बेलन, ठीक।
तो इस बेलन का आयतन निकाल के दोनों अर्धगोलों का आयतन निकाल के जोड़ दीजिएगा, आराम से आ जाएगा वो कैप्सूल का आयतन। ठीक, तो इस प्रकार से हम आपको होमवर्क दे रहे हैं इसको कि क्वेश्चन नंबर 7 अपन इस करिएगा। ठीक, कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने करवाया है शायद 13B में करवाया है ऐसा लग रहा है। ठीक, तो हम इसको 7 नंबर को स्किप करते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक, तो आप लोग कर लीजिएगा। तो हिंट हम दे दिए हैं आप लोगों को, बेलन का आयतन, अर्धगोले और अर्धगोले का आयतन, ये दोनों का निकाल के तीनों जोड़ दीजिएगा, आपका आराम से धारिता आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं 8वां प्रश्न की तरफ। 7वां हमने हिंट दे दिया है, आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक, 8वां क्या है, एक ही आधार, इसमें सब विकल्पी प्रश्न है, छोटे छोटे हैं, इसको हम करवाते जा रहे हैं जल्दी जल्दी। एक ही आधार की त्रिज्या r वाले दो ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश जोड़ दिया जाता है, तब नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसमें दो अर्धगोले हैं जिनका आधार ये है, तो यहाँ पर एक ऐसा अर्धगोला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 वाला है, और दोनों को क्या कर रहे हैं, चिपका दे रहे हैं, ऐसा यहाँ पर करके ऐसे गोला बन जा रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि तब नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए तो हम जानते हैं कि अर्धगोला का क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ऊपर अर्धगोला है, ऊपर अर्धगोला है और नीचे भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर, और नीचे भी क्या है, ये वाला नीचे भी अर्धगोला है, तो दोनों पाई r स्क्वायर है, दोनों को जोड़ देंगे निचले वाले, ये भी क्या होगा 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर, दोनों के आधारों से जोड़ देंगे तो ये गोला बन जाएगा, और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है। अगर जोड़ेंगे तब पर भी 4 आएगा, और गोले का वैसे आप लोग जानते ही हैं, तो इसमें ऑप्शन दिया है 1, तो ऑप्शन 1 आपका इसमें आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक, ऐसा मानते रहिए। ठीक, ये ऑप्शनल है, छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसको इसलिए जल्दी जल्दी करवा दे रहे हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक, तो समझा दिए, आधा आधा जोड़ दिए, एक बना है, या अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दिए 4 पाई r स्क्वायर, इस प्रकार से ये वाला सही होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आठवां हो गया, अब 9वां की तरफ चलते हैं, देखते हैं 9वां क्या है। 9वां भी ऑप्शनल ही है। ठीक, त्रिज्या r सेमी और h ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन में ठीक समावेशित होने वाले गोले का व्यास। देखिए एक बेलन है, ऐसा मान लीजिए बेलन है। ठीक, इसमें गोला r त्रिज्या और ऊंचाई h, जो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है ये h वाला है। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि तब नए ठोस वक्र पृष्ठीय क्षेत्र तो लंबवृत्तीय बेलन में ठीक समावेशी, मतलब ठीक से इसमें कौन कितने त्रिज्या का गोला ऐसा बनाए कि इसमें ठीक से क्या हो, पूरा ये बैठ जाए, मतलब जाके अंदर चला जाए, कितने त्रिज्या मतलब व्यास का। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, ये अगर बेलन है मतलब ठीक से, मतलब ऊपर भी टच करना चाहिए, हालांकि थोड़ा फिगर ऐसे बनेगा, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, मतलब यहाँ से भी टच करना चाहिए, ऐसा गोला बनाना है। ठीक, तो क्या करेंगे, मतलब इसमें देखो ऑप्शन दिया है, देखो ये r रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक टच कर रहा है, तो r बीच में यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ भी r होगा, मतलब 2r त्रिज्या का अगर गोला होगा तो इसमें जाके बैठ जाएगा। ठीक, ओके, तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन दिया है दूसरा ऑप्शन सही होगा, इसकी त्रिज्या क्या होगी 2r सेमी। ठीक, ऑप्शनल है, तो हम आप ऐसा प्रश्न समझाए थे पिछली कक्षाओं में, तो आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। वैसे अगर 2r का रहेगा तभी जाके इसमें समावेशित हो पाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 था, 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 था। चलते हैं आगे। देखिए 10वां में भी क्या है, एक सेंस वाली बातें हैं। देखिए 10वां नंबर पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान समझिए। क्या है, ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में बदलने पर नए आकार का आयतन। देखिए एक आकार से दूसरे आकार में बदलना है। देखिए एक आकार मान लो गोला है, अब गोले से शंकु में बदल दिया जा रहा है। ठीक,
इसी ठोस को शंकु में बदला जा रहा है, तो इसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रहा है। इसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मतलब इसका आयतन और इसका आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इसी को पिघला कर ही बनाया जा रहा है ना, तो इसमें तीसरा सही रहेगा। तो आयतन क्या रहेगा, आयतन इसमें तीसरा ऑप्शन दिया है, वही रहता है, वही रहता है, मतलब बदलता नहीं है, जो आयतन इसका होगा वही आयतन इसका भी होगा। ठीक, क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दिया है बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है, दुगना हो जाता है, तो क्या होगा इसका आंसर, वही रहता है। क्या है, वही रहता है, यही आपका सही होगा। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेवन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, 11 क्या है, एक बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास क्रमशः 44 सेमी 24 सेमी है। इस बाल्टी की ऊंचाई 35 सेमी है, तो इस बाल्टी की धारिता मतलब लीटर में दिया है इसमें ऑप्शन में। तो एक बाल्टी है, देखिए ऐसा बाल्टी है, ठीक, इसकी त्रिज्या, ऊपर वाली त्रिज्या कितना है, ये व्यास दिया है, ये 44 व्यास है, व्यास मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक, नीचे वाला कितना है 24 सेमी। ठीक, ओके, तो बाल्टी की ऊंचाई कितना है 35 सेमी, यच कितना है यहाँ से यहाँ तक, यच जो है 35 सेंटीमीटर। तो इस बाल्टी की धारिता, चलो इसको बता देते हैं। ये बाल्टी कैसा होता है, बाल्टी का आकार एक छिन्नक के आकार का होता है, शंकु के छिन्नक का आकार का होता है, जो कि हमने छिन्नक पिछली कक्षाओं में बता दिया, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए बाल्टी की ऊपरी त्रिज्या, देखिएगा ऊपरी त्रिज्या इसको मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक, कैपिटल या इसको अगर R1 मानेंगे तो इसको R2 मानेंगे। ठीक है, R2 मान लेते हैं। ठीक है, R2 क्या हो जाएगा 44/2, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 22 सेमी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 22 सेमी। बाल्टी की निचली त्रिज्या R2, वो R2 है, इसको R1 मानिए, किसको मानिए है R1, क्या है 24/2 12 सेमी। ठीक, और बाल्टी की ऊंचाई कितना दिया है, बाल्टी की ऊंचाई एच बराबर 35 सेंटीमीटर, कितना है 35 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए बाल्टी का आयतन, पहले धारिता मतलब आयतन ही निकालना है, बाल्टी का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, छिन्नक का आयतन पता होना चाहिए आप लोगों को। तो फार्मूले होते हैं 1/3, ये याद होना चाहिए, एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक, ये मान रखिएगा। तो 1/3, पाई का मान 22/7, एच का मान 35, R1 का मान कितना है नीचे 12, तो 12 का स्क्वायर, R2 का मान कितना है 22, देखिए R2 का मान कितना है 22, तो 22 का स्क्वायर, और देखिए 12 गुणे 22। ठीक, 12 गुणे 22। अब इसको हल कर लीजिएगा अच्छे से आप लोग, 7×5 = 35, देखिए 22 में 5 का गुणा करेंगे क्या है 110/3, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 22 का स्क्वायर 400, 22 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा आप लोग, स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा, 44 484, 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 484। ठीक, 22 में 12 गुणा कर दीजिए, कितना आता है 44 12 4 6 2 264। अब सबको जोड़ के इसमें 110 का गुणा करके 3 का भाग दे देंगे तो सेमी क्यूब में आएगा, लेकिन इसमें आंसर दिया है लीटर में, और सेमी क्यूब को लीटर में बनाने के लिए 1000 का भाग देना पड़ता है, क्योंकि 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो इसको हम पहले सेमी क्यूब में निकाल लेते हैं। तो जोड़िएगा इसको, देखिए 4 4 8 4 12 की 2 हाथ से लगा 1
8 6 14, 14 14 4 20, सॉरी 14 4 18, 18 1 19, हासिल लगा, हासिल कितना लगा, हासिल हमारा लगा 1। अब देखिए लास्ट में 2 4 6, 6 1 7, 7 1 8, इतना आएगा जोड़ने पर 892। ठीक, कितना आएगा 892। फिर से देख लेते हैं, 4 4 8 4, 12 के 2 हासिल लगा 1, 8 6 14, 14 4 18 1 19। ठीक, 19 के 9 हासिल लगा 1, 2 4 6, 6 1 7 1 8। ठीक है, तो देखते हैं, ये हो गया। अब देखिए इसमें 3 का भाग देते हैं, 3 दूनी 6, 3 9 27, नहीं कटेगा तो दशमलव में ही आएगा आंसर। तो इसको 110 से गुणा कर देंगे। 892 को 892 गुणे 11 करके 2 9 8, 2 9 8, 2 1 9 8 17, 1 18 9, पॉइंट 120 बढ़ जाएगा। देखिए इसको 110 में गुणा करने में कितना आया है, 98120/3, ये आएगा सेमी क्यूब में। ठीक है, अब देखिए लीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे। जब 1000 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, लिख देना 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर। ठीक है, ओके। तो जब इसको 1000 का भाग देंगे, देखिए 1000 का भाग देते हैं, ये लीटर में कन्वर्ट हो रहा है, इस सेमी क्यूब में आया था, अब 1000 का भाग देंगे। देखिए 1000 सेमी क्यूब बराबर कितना होता है, 1 लीटर होता है। तो 1 लीटर होता है, तो इसको लीटर, इस सेमी क्यूब में आया है, और सेमी क्यूब को लीटर बनाने के लिए 1000 का भाग देंगे। तो 1 0 से 1 0 कट गया, ये यहाँ पर लगेगा दशमलव। ठीक, मतलब 98.12/3, और 3 से काट देना, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 7 21। ठीक, 32.7 लीटर आएगा, यही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आया। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन आपको करना है, कैलकुलेशन कहीं भी मिस्टेक होता है तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, वैसे सब सही है। 32.7 लीटर इस बाल्टी की धारिता आई, धारिता मतलब कितनी उसमें लिक्विड आ सकते हैं, पानी आ सकता है, तेल आ सकता है, दूध आ सकता है, उसी को धारिता बोलते हैं। मतलब इस बाल्टी में 32.7 लीटर पानी, दूध, कुछ भी आ सकता है। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसमें भी थोड़ा थ्योरेटिकल है, हम इसको समझा देते हैं, फिर आंसर लिख देंगे, फिर आगे चलेंगे। देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु में, एक लंबवृत्तीय शंकु है, शंकु जानते हैं, उसके आधार के समांतर खींचे गए तल द्वारा काटा गया अनुप्रस्थ काट होता है एक शंकु का छिन्नक। देखिए इसमें 12वां ये है कि एक शंकु है, इसके समांतर, आधार के समांतर यहाँ पर काट देते हैं। देखिए आधार के समांतर खींचे गए तल द्वारा काटा गया अनुप्रस्थ काट होता है, ये क्या होता है, शंकु का छिन्नक होता है। ठीक, देखो नीचे का जब ये काट के ऊपर निकाल देते हैं तो ये देखो निकल गया, तो ये नीचे क्या बना है, नीचे बना है शंकु का छिन्नक। तो इसमें क्या है, आपका दूसरा नंबर सही है, शंकु का छिन्नक। ये 12वां का है, शंकु का छिन्नक। ठीक, यही आपका सही है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। इसी बुक से हम करा रहे हैं, डॉक्टर मनोहर सर का यूपी बोर्ड का एनसीईआरटी पैटर्न है, देखिए यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसी से हम करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का यही होगा। ठीक, जब ऊपर काटते हैं तो छिन्नक ही बचता है। ठीक, तो चलते हैं आगे। देखिए आगे 13 नंबर क्या है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। दो गोले हैं, उनके क्या है, आयतनों का अनुपात क्या है, माना पहले लिख लेते हैं, ये कौन सा नंबर, 13 नंबर है। माना पहले गोले की त्रिज्या बराबर r1 तथा दूसरे गोले की त्रिज्या बराबर r2। पहले गोले की त्रिज्या कितना है, r1, दूसरे गोले की त्रिज्या क्या है, r2, ऐसे मान लिए हैं।
तो इनके आयतनों का अनुपात दिया है। प्रश्नानुसार आयतनों का अनुपात। तो गोले का आयतन आप लोग जानते हैं भली बात 4/3 पाई r1 का क्यूब बटे 4/3 पाई r2 का क्यूब। ठीक है, तो अनुपात कितना दिया है? 64/27 दिया है। ठीक, ये बराबर में होंगे इनके। ठीक, तो देखिए 64/27 बराबर, देखो ये कट जाएगा पूरा, ये सेम चीज़ है, r1/r2 का होल क्यूब। यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो होल क्यूब कर सकते हैं आप लोग बिल्कुल। तो ये है 2 ध्यान से देखिएगा 4/3 का होल क्यूब। देखिए अब कंपेयर करते हैं दोनों पक्षों को, तो क्या होगा 4/3 r1/r2 क्या होंगे? r1/r2 बराबर क्या हो जाएगा? 4/3। ये कट जाएगा कंपेयर करने पर, तुलना करने पर दोनों मतलब पावर कट जाएंगे और ये हमारा बच जाएगा r1/r2 बराबर 4/3। तो अब क्या करना है? निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अनुपात आप लोग जानते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं 4 पाई r1 का स्क्वायर बटे 4 पाई r2 का स्क्वायर। देखिए ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। r1 का मान कितना है? देखिए r1/r2 का मान, इसको हम लिख सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर। देखिए r1/r2 का मान निकाल चुके हैं 4/3, यहाँ पर रख दीजिएगा 4/3 स्क्वायर 16/9 मतलब 16:9, ये ऑप्शन में दिया है। ठीक, तो आपका 16:9 यही आंसर होगा। ठीक, इसमें ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन चौथा है। कौन सा? चौथा ऑप्शन। ठीक, सब ऑप्शनल प्रश्न है। तो 13 नंबर का 16:9, ठीक है, मतलब 16:9 आंसर आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं आगे। देखिए इसमें सब थियोरिटिकल पार्ट खत्म हो गए हैं, सब क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको थोड़ा समझने में समस्या हो सकती है। तो आप लोग जिसको समझने में दिक्कत होगा तो वे लोग क्या करेंगे, पीछे के क्लासों को देख लेंगे, जिससे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक, और डायरेक्ट इसी 13E पे आ जाएंगे तो समझने में आप लोग को समस्या होगी। ठीक है, तो 14 नंबर देखते हैं क्या है। 14 नंबर क्या है? यदि आधार की परिमाप 33 मीटर है तब शंकु की त्रिज्या होगी। देखिए एक शंकु है 14 नंबर में, इसके आधार जो है इसकी परिमाप दिया है। परिमाप कैसा होता है? शंकु का वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार। तो त्रिज्या पूछा है, माना शंकु की त्रिज्या r बराबर आ रहा है मान लो। ठीक, चूंकि परिमाप दिया है, चूंकि शंकु का परिमाप, आधार का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 पाई r। ठीक, और परिमाप कितना दिया है? 33 मीटर। तो यहाँ 33 लिख दीजिए, पाई का मान 22/7, r हमको निकालना है, त्रिज्या ही निकालना है। तो हल कर लीजिएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 33 × 7 2 × 22 बराबर r। ठीक है, 11 से काटे 11 33, 11 दूनी 22। ठीक, तो r बराबर 21/4 मीटर। ठीक, परिमाप मीटर में दिया है तो त्रिज्या भी मीटर में आएगा। इस प्रकार से ऑप्शन 2 इसका सही है। ये ऑप्शनल है ना, ये ऑप्शन 2 इसका सही है 14 नंबर का। ठीक, ओके। तो देखिए क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर से आप लोग 13E ऐसा मैच करा लीजिएगा। ठीक है, इस बुक से क्वेश्चन देख लीजिएगा जरूर। ठीक, तो चलते हैं आगे। छोटे छोटे प्रश्न हैं। देखिए 15 नंबर देखिए, अर्धगोलाकार कटोरी की एक कोर की परिधि 132 सेमी है तब व्यास होगा। अर्धगोलाकार है, अर्धगोलाकार मतलब कटोरी ऐसा होता है। ठीक, इसके एक ओर की क्या है? कोर की परिधि, मतलब इसका परिधि दिया है
तो इसका व्यास आराम से निकाल लेंगे, वही वृत्त वाला सिस्टम है। तो इसको हम स्किप करते हैं, आप लोग कर लीजिएगा अपने से। बस 2 पाई आर लगा के आर निकाल के आर जितना आएगा उसका दोगुना कर दीजिएगा, व्यास आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से मानते हैं कि 15 नंबर भी हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक, चलते हैं 16 नंबर की तरफ। देखिए जो प्रश्न बच्चों छोड़ने लायक है हम उसको छोड़ देना है। ठीक, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा, बहुत हार्ड नहीं है, जो छोड़ रहे हैं वो सिंपल प्रश्न है। देखिए 16 नंबर, एक लकड़ी की ठोस शंकु के आधार की परिधि 44 मीटर है और ऊंचाई 9 मीटर है, शंकु का आयतन। देखिए ये कैसा शंकु है, ठीक, और इसकी क्या दिया है, 16 नंबर है, एक ठोस के आधार की परिधि, इसकी परिधि है, ये परिधि पूरा दिया है, परिधि कितना दिया है 44 मीटर। ठीक, और ऊंचाई कितना है इसका, यच जो सीधा यच होता है, यच कितना दिया है 9 मीटर। 9 मीटर दिया है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो आराम से निकाल लेंगे, परिधि से हम त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या के बाद आयतन निकालेंगे। हालांकि हम कर देते हैं इसको। ठीक है, माना शंकु की त्रिज्या, देखिए त्रिज्या क्या होता है, माने हैं तो आर मान लेते हैं। ठीक, शंकु की परिधि, शंकु के आधार की परिधि कितना दिया है 2 पाई आर बराबर, देखो आधार ही वृत्ताकार होता है इसलिए 2 पाई आर, वृत्त परिधि होता है 2 पाई आर, आधार क्या होता है वृत्ताकार होता है इसलिए हम क्या माने हैं 2 पाई आर, क्या है 44 मीटर। ठीक, तो 2 पाई 22/7 आर का मान हमको निकालना है। ठीक, एक हल करेंगे तो पूरा कट जाएगा, 22 दूनी 44, आर बराबर 7 सेमी। ठीक, अब देखिए आयतन निकालना है, तो आयतन निकालना है तो शंकु का आयतन क्या होता है, अतः शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ऊंचाई दिया है शंकु का, यहाँ पे लिख देते हैं शंकु की ऊंचाई, एच बराबर कितना दिया है, देखिए लिखे हैं 9 मीटर। ठीक, ये अलग चीज़ है। ओके, 9 मीटर दे दिया है, यहाँ पर मान रख लेते हैं 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7, एच का मान 9। हल कर लेते हैं, 7 से 7 कट गया, 3 3 जा 9, 3 बार में ये कैंसिल हो गया। इसको हल कर लेते हैं, 7 3 21, 21 में 22 का गुणा, देखिए 7 बचा है 3 बचा है, तो 7 × 3 21, और 22 में 21 का गुणा कर लेते हैं, 22 22 4 4 2 6 462। देखिए दिया है 462 मीटर क्यूब, 462 मीटर क्यूब। इस प्रकार से इसको गुणा करेंगे तो आएगा कितना आएगा दोस्तों 462 मीटर क्यूब आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अभी और क्वेश्चन इसमें बहुत हैं, 2 क्वेश्चन और करा देते हैं, उसके बाद आप लोग अपने से कर लीजिएगा, सब छोटे छोटे प्रश्न हैं, उसको मिटाते हैं। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर में देख लेते हैं क्या है। किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेमी स्क्वायर है, तब आयतन क्या होगा। 17 नंबर ये है, ध्यान समझिए, समझा देते हैं इसको। किसी गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 616 सेमी स्क्वायर, तब आयतन, इसको आराम से निकाल लीजिएगा। देखिए एक गोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 4 पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 616 सेमी स्क्वायर, तो यहाँ से आप लोग आर निकालिएगा, आर निकालने के बाद 4/3 पाई आर क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लगा के जब आर आ गया तो आयतन आराम से आ जाएगा। ठीक है, इसमें दशमलव में आंसर दिया है, तो ये आंसर आपका हम लिख देते हैं, चौथा इसमें ऑप्शन है, यही सही होगा। ये आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप लोग करिएगा जरूर, इसको अपने से कर लीजिएगा, सेमी क्यूब। देखिए ये आंसर आएगा। ठीक, तो ऐसे हम हिंट दे दिए हैं 17 नंबर का, आप लोग अपने से कर लीजिएगा। ठीक, अगर तब पर भी नहीं होगा तो कोई समस्या होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए 18 नंबर पर चलते हैं। देखिए 18 नंबर, एक शंकु के छिन्नक के सिरों की व्यास 32 सेमी और 20 सेमी है, यदि तिर्यक लंबाई 10 सेमी है तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या होगा। पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए पार्श्व तल मतलब वक्रपृष्ठ, पार्श्व तल मतलब वक्रपृष्ठ ही होता है। तो आप लोग छिन्नक दिया है 18 नंबर,
ठीक है। तो 18 नंबर क्या करिएगा, ये छिन्नक है ऐसा, ठीक। देखिए एक का 32 व्यास है, इसका व्यास 32 है और इसका व्यास क्या है, इसका व्यास 20 सेमी है, ठीक। तो त्रिज्या भी निकल जाएगा, इसका 10 हो जाएगा त्रिज्या, इसका कितना हो जाएगा 16 सेमी, ठीक। तो देखो हम इसको लगा ही देते हैं। देखिए छिन्नक की ऊपरी सिरे की त्रिज्या, इसको मान लीजिए R2 है ना, इसको ऊपर वाले को R2 मानिएगा, कितना है 16 सेमी, क्योंकि व्यास दिया है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी आधा उसका, ठीक। ये R1 है नीचे वाला, ऊपर वाला R2 है। छिन्नक के निचले सिरे की त्रिज्या R1 कितना हो जाएगा, ये हमारा है 10 सेमी, ठीक। और छिन्नक की ऊंचाई दिया है, ये ऊंचाई जो होता है ये h बराबर कितना दिया है, h बराबर इसमें दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेमी ये दिया है h, ठीक। h दिया है 10 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है पार्श्व तल का मतलब होता है जो साइड वाले होते हैं, तो उसी को निकालना है। तो देखिए छिन्नक की ऊंचाई भी लिख लेते हैं, छिन्नक की ऊंचाई h बराबर कितना है, ये देखो त्रिज्या में 10 हो गया और ऊंचाई भी हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर, ओके। तो अब देखिए अतः छिन्नक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है पाई, देखिए इसका सूत्र होता है पार्श्व पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब वक्र पृष्ठ, छिन्नक का वक्र पृष्ठ वाला सूत्र ही जो होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है। पार्श्व मतलब यह चीज होता है जो कि ऊपर नीचे का खाली हो, ठीक। देखिए पाई h सॉरी ये दिया है तिर्यक ऊंचाई यल दिया है, सॉरी इसके लिए देखिए ये यल दिया है, इसको आप यल मानिएगा, ठीक है। तो पाई l R1 प्लस R2, ठीक है दोस्तों। देखिए ये यल दिया है क्योंकि पार्ट्स में यल हमको चाहिए, तो यल दिया है, इसमें दिया भी है तिर्यक ऊंचाई दिया है, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, सॉरी इसको लिए, ठीक है। आप लोग देखिएगा तो पाई का वैल्यू इसमें रहने देते हैं क्योंकि इसका आंसर जो आया है ऑप्शन में पाई में ही आया, तो हम पाई का वैल्यू नहीं रखते हैं। यल बराबर 10, R1 का मान कितना है 10 है, R2 का मान कितना है 16 है, ठीक। तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा 26 और 10 है और यहाँ का पाई है, तो 260 पाई सेमी है, तो सेमी स्क्वायर, हाँ सेमी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर 18 नंबर का हो जाएगा, ठीक। तो इसमें ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन तीसरा आपका सही होगा, ऑप्शनल है, तो ये आपका तीसरा जो है सही होगा। तो इस प्रकार से आज हम इतने पे ही क्लास को रोकते हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, इस क्वेश्चनों को आप लोग अपने से करिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को हमने करवा दिया है, ठीक। ऐसे क्वेश्चनों क्या किया है हमने पहले पिछली कक्षाओं में बिल्कुल कराया है जगह जगह पर। तो आप लोग अगर पिछली कक्षाओं को भली भांति से देखे होंगे, समझे होंगे, तो आप लोग जरूर 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं कर लेंगे। तो लास्ट में हमारा आपसे यह रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे क्लास 10th के हैं जिनके पास ये वीडियो जाना चाहिए, अगर आप लोग कोई भी क्लास 10 का बच्चा इसको देख रहा है तो उन बच्चों के पास इसको पहुंचाइए, ठीक है, अधिक से अधिक, ठीक। क्योंकि अगर सही बच्चों के पास पहुंचेगा तभी हमको इस मतलब इस वीडियो को बनाने का लाभ होगा और उन बच्चों को भी लाभ होगा, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।